हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टॉपिक का नाम, ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न। तो ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न में क्या होते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में कितने नंबर आएंगे ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न में वो देख लेते हैं। आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर की बात करें तो 1, 2 एंड 3 इस तरीके से। तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर में कितने डॉट्स आते हैं पैटर्न में? 1। सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न में कितने डॉट्स आते हैं? 3। उसी तरीके से थर्ड ट्रायंगुलर पैटर्न की बात करें तो इसे भी आप ड्रॉ करके निकाल सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे। इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो कितने डॉट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 नंबर है। उस तरीके से फोर्थ पैटर्न को भी आप ड्रॉ करके नंबर को फाइंड कर सकते हैं। आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है जिससे ट्रायंगुलर पैटर्न आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न में कितने नंबर आते हैं? 10 आते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 90 या 99th ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न का वैल्यू निकालना है तो उस समय इस तरीके से ड्रॉ करना दिक्कत हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी नंबर का पैटर्न अगर आपको पूछा जाए, ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न पूछा जाए, तो उस समय नंबर को ड्रॉ करके निकालना बेहद ही मुश्किल हो जाती है। तो आप अगर कोई भी nth, चले किसी भी नंबर ऑफ टर्म को हम nth मान लेते हैं, nth टर्म ऑफ ट्रायंगुलर पैटर्न, अगर आप कितने डॉट्स आएंगे उसमें वो निकालना चाहते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को फॉलो कर सकते हैं। n इंटू n+1/2। तो ये किसी भी टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर का आप क्या कर सकते हैं? नंबर वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपको मान लेते हैं 11th टर्म का ट्रायंगुलर नंबर आपको निकालना बोला जाए तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपका n क्या बन गया? 11। तो फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n+1/2। तो n की जगह में आपको 11 रखना है, तो यहाँ पे दोबारा 11 आएगा, 11+1/2। तो 11+1 सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, /2, 2 6 12, 11 6 66। यानी 11th टर्म ऑफ ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न में कितने नंबर आते हैं, कितने डॉट्स आते हैं? 66 डॉट्स। तो ये एक तरीके का पैटर्न बनता है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे सामने में आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विल 1871 बी द 61st यूनिट ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न? क्या 61st ट्रायंगुलर नंबर ऑफ पैटर्न में का वैल्यू 1871 आता है? तो क्यों ना हम पहले 61st यूनिट ऑफ ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न में कितने डॉट्स आते हैं यानी कितने वैल्यूज होते हैं पहले वो निकाल लेते हैं। अगर वो 1871 आया तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n 61st है, ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है फिर n इंटू n+1/2। n की जगह में आपको 61 बैठाना है और होल डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। 61 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये 2 से ये 62 कट जा रहा है तो मल्टीप्लाई करने से 1891 आता है। पर ये नंबर तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में तो किसी दूसरे नंबर की बात हो रही है। तो हमें लिखना है कि नो 1871 यानी 1871 will
not be the 61st unit of the triangular number pattern। इस तरीके से आप आंसर को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हमारे सामने में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राइट द 18th यूनिट ऑफ द ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न, यानी हमें ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न का 18th यूनिट निकालना है। 18th यूनिट में कितने डॉट्स या कितने वैल्यूज़ होते हैं, यानी ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न के हिसाब से 18th यूनिट का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि n का वैल्यू है 18 और हमें नंबर ऑफ मतलब वैल्यूज़ निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो है n इंटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है और n के जगह में हमें बस वैल्यू पुट करना है। n का वैल्यू 18 था तो 18 लिखना है, 18 प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2, यानी 18 इंटू 19 बाई 2, 2 9 से 18, तो आंसर यहाँ पर बन जाता है 171। तो यानी ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न का 18th यूनिट का वैल्यू क्या है, 171। तो जिस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न हमने अभी सीखा, उसी तरीके से स्क्वायर नंबर पैटर्न भी होता है। आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट स्क्वायर नंबर पैटर्न में कितने नंबर आते हैं, सेकंड स्क्वायर नंबर पैटर्न में कितने नंबर आते हैं, थर्ड पैटर्न में कितने नंबर होते हैं, फोर्थ टर्म में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, फोर्थ पैटर्न में कितने नंबर होते हैं। तो देखिए स्क्वायर कहा गया है तो आप क्या कीजिए, डॉट से स्क्वायर बनाइए। तो फर्स्ट है तो यानी एक ही डॉट होगा, सेकंड है तो आप यहाँ पर डॉट बनाएंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये स्क्वायर बन गया। थर्ड में बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, तो एक स्क्वायर बन गया। फोर्थ होने से 1 2 3 4, यहाँ पर जितने 4 होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में मूव करेंगे। इस तरीके से स्क्वायर बनाना है आपको। तो ये देखिए स्क्वायर पैटर्न बन गया। हर बार में आपको स्क्वायर पैटर्न मिल रहा है, लेकिन पैटर्न इंक्रीज हो रहे हैं। ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से और भी कई पैटर्न्स बन सकते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न में कितना नंबर हो रहा है, 1। सेकंड पैटर्न का वैल्यू कितना है, 4। थर्ड पैटर्न का वैल्यू कितना है, 9। एंड फोर्थ वैल्यू पैटर्न का कितना वैल्यू है, 16। उसी तरीके से आपको कोई भी नंबर ऑफ पैटर्न पूछा जा सकता है स्क्वायर नंबर पैटर्न में से। ठीक है, आपको कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है। 19th स्क्वायर नंबर पैटर्न में कितने वैल्यूज होते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर आपको nth टर्म का स्क्वायर नंबर पैटर्न पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसे जान लीजिए। n स्क्वायर का मतलब होता है n इंटू एन। n का पावर 2 होना मतलब n को आपने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। स्क्वायर नंबर पैटर्न से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट द 18th यूनिट ऑफ द स्क्वायर नंबर पैटर्न, यानी स्क्वायर नंबर पैटर्न में 18th यूनिट के कितने वैल्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 18th बोला गया, तो आप ड्रॉ करके तो नहीं निकाल सकते, वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगा, क्योंकि आपको 18th डॉट यहाँ पे भी बनाने हैं और फिर इस तरीके से भी उस डॉट को फिल करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। स्क्वायर नंबर पैटर्न का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो आप सभी को पता है कि nth टर्म ऑफ स्क्वायर नंबर पैटर्न निकालने का फॉर्मूला बनता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर n कौन है, 18th है, राइट। तो आप क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे। 18 का स्क्वायर करना यानी 18 इंटू 18 करना होता है। तो 18 इंटू 18 करेंगे तो आंसर हो जाता है 324। तो बस आपका आंसर क्लियर है कि 18th यूनिट ऑफ द स्क्वायर नंबर पैटर्न में कितने वैल्यूज होते हैं, 324।
इसी प्रकार अगर 11th यूनिट का स्क्वायर नंबर पैटर्न निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 11 इंटू 11 करना है। 53 स्क्वायर यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 53 इंटू 53। 15th का निकालने के लिए 15 इंटू 15 करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 11 121 आता है। 53 इंटू 53 2809 होता है। एंड 15 इंटू 15 करने से 225 होता है। तो ये रहे आपके वैल्यूज़। इस तरीके से आपको किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर नंबर पैटर्न निकालना होता है तो बस जस्ट आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर नंबर पैटर्न किस तरीके से निकाला जाता है, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर नंबर पैटर्न का उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं जैसे कि फर्स्ट रेक्टेंगुलर नंबर, सेकेंड रेक्टेंगुलर नंबर, थर्ड रेक्टेंगुलर नंबर। तो देखिए फर्स्ट रेक्टेंगुलर नंबर का आपको अगर वैल्यू निकालना है तो वो एक ही डॉट होगा। सेकेंड निकालने के लिए 1 2 3 एंड 4। थर्ड निकालने के लिए आप उसे किस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, आप हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं या आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल बन गया। फोर्थ के लिए 1 2 3 इस साइड में एक कम और इस तरफ 4 होंगे, 1 2। तो यहाँ पर बन गए। तो फर्स्ट रेक्टेंगुलर नंबर पैटर्न में कितने नंबर आ रहे हैं, 1, सेकेंड में 4, थर्ड का आंसर कितना आएगा, 3 2 6 एंड 4 3 12। तो यहाँ पर 12। तो इस तरीके से पैटर्न बनते हैं। ठीक है, अब nth नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न अगर आपको निकालना है तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है n इंटू एन प्लस 1। यानी मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल आप अगर टेंथ यूनिट ऑफ रेक्टेंगल नंबर का पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि 10 इंटू 10 प्लस 1 करना है, यानी 10 इंटू 11 करना है। तो आपका रेक्टेंगुलर नंबर पैटर्न ऑफ 10th यूनिट होगा 110। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर नंबर पैटर्न आप निकाल सकते हैं। तो लीजिए ये वीडियो का अंत यहीं पे है। आशा करता हूँ कि आपको स्क्वायर नंबर पैटर्न, ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न और रेक्टेंगुलर नंबर पैटर्न समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।